दोस्तों नमस्कार। कुछ अपडेट्स जो आपसे शेयर करना चाहता हूं भाई साहब। जी हाँ, एक सबसे पहले तो मैं बता दूं, बात तो मैं पेंशन अपडेशन की करूंगा, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, ये महत्वपूर्ण जानकारी भाई साहब ये है कि 5 डेज के मामले में बड़ी लंबी चौड़ी कंट्री वाइड स्ट्राइक हुई। इसके पहले डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, नहीं बात मानी गई, सीएलसी की यहाँ बातें हुई, 2 बार हुई, फिर कंट्री वाइड स्ट्राइक हुई भाई साहब 27 तारीख को। और स्ट्राइक बड़ी सफल रही। तो सफल इससे रही कि काफ़ी हद तक बैंकें बंद रहीं। नहीं, सफलता तो नतीजा बताता है कि स्ट्राइक सफल रही कि नहीं रही, लेकिन स्ट्राइक इसलिए सफल बता दी गई कि सब जगह बंदी रही। ठीक है भाई, अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया, आपको बताना चाहता हूँ। जे.एन. शुक्ला साहब जो बैंक पेंशनर्स के फोरम के कन्वीनर हैं, उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से आते हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ शेयर की है। उन्होंने बहुत साफ बताया है कि सरकार का क्या रुख है 5 डेज बैंकिंग के मामले में। जी, बजट पेश करके जब बाहर आ रही थी निर्मला सीतारमण जी, हमारी आदरणीय वित्त मंत्री महोदया, तो तमाम पत्रकार वहाँ थे। तो एक पत्रकार ने कहीं उनसे उत्सुकतावश पूछ लिया 5 डेज बैंकिंग के बारे में, क्या 5 डेज बैंकिंग आप करने जा रही हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि भारत की इकनॉमी को इतना स्ट्रांग करने के लिए संडे का दिन आज है, मैं बजट पेश कर रहा हूँ और वो 5 डेज की बात करते हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही। इससे साफ स्पष्ट है, समझ लेना चाहिए हमारे बैंकर भाइयों को जो वर्किंग में हैं, और उनकी एसोसिएशंस को भी ठीक से समझ लेना चाहिए कि सरकार का रुख क्या है और हमारी इस हड़ताल का उन पर क्या असर हुआ। क्योंकि ये स्ट्राइक के बाद की बात है भाई। स्ट्राइक तो हो चुकी थी 27 तारीख को, इसके पहले डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो गया था, 2 बार सीएलसी से भी बातें हो गई थी। उसके बाद जब निर्मला सीतारमण जी का ये स्टेटमेंट है, तो आप समझ लीजिए कि सरकार ने 5 डेज की बात को कितनी गंभीरता से लिया है। यानी आईबीए कुछ भी कर दे, रिकमेंड कोई मतलब नहीं उसका है। एक डाकिया की तरह बैठा दिया बिचौलिया के, ठीक है बैठो, पावर भी उसको कुछ नहीं दी, डाकिया वाली पावर। जी, तो ये समझ लीजिए 5 डेज की अभी कोई लक्षण दिख नहीं रहे हैं, ये बताना चाहता हूँ। साथ ही उन्होंने आज ही यानी कि 3 तारीख को एक पत्र लिखा है उन्हीं को, निर्मला सीतारमण जी को। वह कहता है, बढ़िया लिखा, सिस्टर निर्मला सीतारमण जी, इस तरीके से बढ़िया सा। उस पर उन्होंने थोड़ा बहुत 5 डेज के बारे में लिखा, कोई खास बात नहीं लिखी, लेकिन मेन बात जो उन्होंने लिखी वो पेंशन अपडेशन के मामले में लिखी। और उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत नई बात हम आपसे मांगने नहीं जा रहे हैं, कोई चीज़ नई मांगने नहीं जा रहे, सब वही है जो हमारे प्राविधानों में है और काफ़ी पहले से है। आप यूँ समझ लीजिए कि ये प्राविधान आज के नहीं है कि मोदी साहब की सरकार आई है, तो बहुत पहले से है और कोई इनमें परिवर्तन भी नहीं हुआ। तो हम वही चीज़ मांगने जा रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये जस्टिफाइड है और ये आपको देना चाहिए। ये सब बातें उन्होंने लिखी। अच्छा, मैं आज ये क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई साहब कि ये जो फोरम है, जो बीएमएस के हमारे इंचार्ज हैं फाइनेंशियल विंग के, तो गिरीश आर्या साहब जो वो है, और ये एक ही चीज़ इनको मानिए, वो फाइनेंशियल विंग के इंचार्ज हैं और ये बैंकर्स विंग देखते हैं। जी, ये बैंकर्स का विंग देखते हैं, जो पेंशनर के एक्टिविस्ट भी इनको बहुत बड़ा बनी है। मैं तो मानता हूँ, क्योंकि काफ़ी लिखते पढ़ते रहते हैं, बड़ा फोरम को बड़ी मेहनत से चलाते हैं, बड़ी मेहनत से सब जगह डाटाज प्रस्तुत करते हैं और बीएमएस को भी काफ़ी हद तक डाटा ये देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीएमएस वाले भी काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन कहाँ तक अभी पहुँचे हैं ये मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अब यह नतीजे ही बताएंगे। क्योंकि गिरीश आर्या जी भी पहले पत्र लिख चुके हैं, कई बार लिख चुके हैं, डीएफएस को भी लिख चुके हैं, निर्मला सीतारमण जी को भी लिख चुके हैं, और इन्होंने भी लिखे हैं और आज फिर लिखा है। एक तो अच्छी बात यह है कि लगातार हैमरिंग हो रही है, लगातार प्रयास हो रहे हैं पेंशन अपडेशन के मामले में।
ये खाली कोर्ट के भरोसे नहीं बैठे, लेकिन विश्वास आप कोर्ट पर ज़्यादा करिए, कोर्ट की पैरवी में कतई हिला हवाली मत करिए। मैं यही निवेदन बार बार कर रहा हूँ। कोर्ट से जो वर्डिक्ट आता है वो इनको भी मानना पड़ता है, ये सरकार को, ये कोई मानने आसानी से मानने वाले नहीं हैं। लेकिन इनसे ये उम्मीद करते हैं, चूँकि ये बीएमएस के लोग हैं, बीएमएस आरएसएस की अनुषंगी मानी जाती है, और हमारे JN शुक्ला साहब भी उन्हीं के साथ काम करते हैं। बैंकिंग विंग यही देखते हैं, वो तो टोटल फाइनेंशियल विंग देखते हैं। उनका तो जितना पूरा देश भर के जो अन्य विभाग हैं उनका भी उसी में है हिसाब किताब बीएमएस वालों का, लेकिन बैंकिंग का यही देखते हैं। तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं थोड़ी बहुत या काफ़ी हद तक कि हो सकता है कि इनके कहने से ही, इन लोगों के कहने से ही बात मानी जाए। साहब इनके डिमांड पर हमने दिया, क्योंकि चुनाव भी धीरे धीरे आ ही रहे हैं, 2027 भी बहुत दूर नहीं उत्तर प्रदेश में, और टोटल वैसे भी मतलब, क्योंकि सरकार ये सब देखती सब है भाई साहब। तो कुल मिलाकर के बताने का मतलब यह है कि 5 डेज बैंकिंग बिल्कुल होने की संभावना मतलब लगभग नगण्य समझिए, जब तक नए प्रयास नहीं किए जाएंगे। और जब उनकी वर्किंग यूनियन इतनी मेहनत कर रही, 12 तारीख को फिर जो CH वेंकटचलम है महोदय, उन्होंने अपना हड़ताल की घोषणा की, आह्वान किया है। अन्य यूनियन भी उनके साथ हैं कुछ, लेकिन कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया जो है ये बैंकिंग में जो सब पुराने बैंकर्स रहे हैं, पुराने रिटायरीज हैं, पेंशनर्स हैं, इनका जो 32 साल से नहीं हुआ है पेंशन अपडेशन, इनके बारे में भी कुछ करें, इनके बारे में एक बार हड़ताल की बात करें, वो उन्होंने तकलीफ़ कभी नहीं की। ये रिटायरीज यूनियन हालांकि हमारे पर्याप्त है, काफ़ी है, लेकिन हम रिटायरीज लोग उनके सब कार्यक्रम में आगे आगे पहुँचते हैं जी, उनको वो तकलीफ़ नहीं करते। देखते भाई JN शुक्ला साहब का प्रयास क्या रंग लाता है, लेकिन ये उन्होंने आईना जरूर दिखा दिया वर्किंग यूनियन को कि भाई साहब 5 डेज़ के बारे में सरकार का रुख ये है। और इस खबर को, इस न्यूज़ को, ऐसा नहीं कि JN शुक्ला साहब जानते हैं, बाकी लोग कम जानते या नहीं जानते होंगे, या बाकी लोगों की नज़रों से नहीं गुजरी होगी, लेकिन नहीं, इसको हाईलाइट नहीं होने दिया गया ताकि गफलत में सब लोग पड़े रहें, गलतफहमी में पड़े रहें। लेकिन गलतफहमी में पेंशनर बिल्कुल नहीं है, ठीक से समझ चुका है जी कि अब हमको पेंशन जो है दोनों प्रयास करने से मिलेगी, और कोर्ट का प्रयास तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, और बार बार रिक्वेस्ट आपसे भाई साहब करूंगा कि प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।